एसएससी सीजीएल की तैयारी कब करना चाहिए? इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग और कॉन्ट कितना समय ऐप्ट है? 200 में से 153 नंबर कट ऑफ 2024 का है। आप 4 घंटे पढ़ाई भी कर रहे हो फिर भी नतीजा कुछ नहीं निकल के आएगा। एनसीईआरटी किताब सही है या नहीं? आप सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल क्या रखोगे? कैसे पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, सारी चीजें कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो में। हेलो, वेलकम टू एसएससी लैब। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एसएससी सीजीएल की तैयारी कब करना चाहिए? कितना समय ऐप्ट है एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए? इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग और कॉन्ट्स, क्या इन सबको हमें इक्वल टाइम देना चाहिए? किसी को ज्यादा देना चाहिए, किसी को कम? ये सब चीजें हम करने वाले हैं इस वीडियो में। एनसीईआरटी कुछ बच्चे करके सिलेक्शन ले लेते हैं जीएस में, और कुछ बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते रह जाते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं मिलता। क्यों? एनसीईआरटी किताब सही है या नहीं एसएससी सीजीएल के लिए? कैसे पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, सारी चीजें कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका ये 4 पॉइंट्स जिसको हमें कवर करना ही करना है। सीजीएल के बारे में समझते हैं। कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल सीजीएल के लिए तो कहते हैं ना, मार्केट में मार है। क्यों मार है? सीजीएल को मिनी आईएएस बोला जाता है, और सीजीएल एक ऐसी नौकरी है जो पैसा और पावर साथ में देती है। इसलिए सीजीएल के लिए इतने ढेर सारे लोग, इतने ढेर सारे एस्पिरेंट्स एग्जाम भरते हैं। सोचते हैं किस तरीके से हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मैंने आपकी सीजीएल ओरिएंटेड प्लेलिस्ट बना रखी है। अपने टेलीग्राम पे कंटेंट शेयर कर रखा है। तो ये मेरा टेलीग्राम है, इसको अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। ठीक है, चलिए सबसे पहले एसएससी के बारे में समझते हैं, जानते हैं एसएससी क्या है। कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल सीजीएल, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन हो, बस किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। कंडक्टिंग अथॉरिटी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एज की लिमिट आपकी 18 से 32 साल होती है कुछ कुछ पोस्ट में, और एग्जाम का लेवल ग्रेजुएट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम, किसी भी स्ट्रीम से भरो, सीजीएल का एग्जाम आप दे सकते हो, चाहे आप आर्ट साइड हो चाहे साइंस साइड हो। इंपॉर्टेंट डेज है 22 अप्रैल 2025 तक इसका, जो कि ट्यूसडे पड़ रहा है, इसका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। 21 मई तक एप्लीकेशन, और एग्जाम की भी डेट है जून जुलाई के बीच में, टेंटेटिव है एग्जैक्ट डेट। एडवर्टीजमेंट जब रिलीज होगा तब आपको बता दी जाएगी कि एग्जैक्ट डेट सीजीएल एग्जाम 2025 की क्या है। पर आप सभी को पता है, आपके पास अगर हम इस नोटिफिकेशन के हिसाब से समझें तो मोटा मोटा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने हैं, और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 6 महीने का टाइम सफिशिएंट होता है। सीजीएल में क्या है, आपको 2 चरण एकदम क्लियर करने हैं, जिसको हम 2 टीयर्स बोलते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 आपका नेचर में क्वालिफाइंग होता है, मतलब अगर आपने 200 में से 180 160 कट ऑफ है, अब 160 के ऊपर चाहे आप 170 लो चाहे 180, आप सब सेम हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, मेरिट नहीं बनती। मेरिट बनती है टीयर 2 से। सबसे बड़ी गलती तो सीजीएल का लर्नर, ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी गलती जो सीजीएल का लर्नर करता है वो ये है कि टीयर 1 की तैयारी करेंगे फिर टीयर 2 की करेंगे। जिसने ये बात समझ ली कि टीयर 1 और टीयर 2 अलग अलग नहीं, साथ में तैयारी की जाती है, उसका एग्जाम निकल जाता है। समझिएगा, टीयर 1 का क्या मतलब है, आपके 200 सवाल पूछे जाते हैं, और 200 सवाल 100 नंबर के होते हैं। हर सब्जेक्ट में आपके 25-25 सवाल आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग में आपके 25 सवाल, जनरल अवेयरनेस में 25 सवाल, कॉन्ट्स में 25 सवाल, और इंग्लिश में 25 सवाल। जब हर सब्जेक्ट में 25 सवाल आते हैं तो किसी सब्जेक्ट को हम 4 घंटे और किसी को 30 मिनट भी क्यों नहीं देते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो रीजनिंग को आधे घंटे भी नहीं देंगे, अरे रीजनिंग में तो नंबर आ जाते हैं, और जीएस को 3-3, 4-4 घंटे दे देंगे। क्या जीएस में एक सवाल 5 नंबर का होता है? नहीं, जीएस का भी एक सवाल 2 नंबर का है, रीजनिंग का भी एक सवाल 2 नंबर का है। तो ऐसा पक्षपात क्यों? जहां से आसानी से नंबर बटोरे जा सकते हैं, सबसे पहले बटोर लीजिए। रीजनिंग को हल्के में मत लीजिए, पूरे नंबर रीजनिंग से बटोरिए, इंग्लिश से बटोरिए। वही आपकी मेरिट को, चाहे मेंस में हो चाहे यहाँ क्वालिफाई करने में मदद करेगा। आप सभी को पता है 200 में से 153 नंबर कट ऑफ 2024 का है, कम नहीं होता है। तो हमें तैयारी 155, 160 को लेकर चलनी है। लोग बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, एंड कट ऑफ भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तैयारी हमेशा अपने एक स्टेप ऊपर रख के करनी चाहिए। ऑलवेज एक्सपेक्ट फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। तो तैयारी हमेशा सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन लेकर करना, अच्छे नंबर कट ऑफ टारगेट करना।
टीयर 1 क्लियर हो गया कैसा होता है। अब टीयर 2 में भी यही सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, रीजनिंग, क्वांट्स, जीएस और आपका इंग्लिश। मैथ्स 30 सवाल होते हैं 90 नंबर के, यानी कि एक सवाल 3 नंबर का हो गया। रीजनिंग में भी सेम चीज है, 30 सवाल आते हैं 90 नंबर के। इंग्लिश सबसे ज्यादा नंबर की पूछी जाती है हमेशा की तरह, सीजीएल की फेवरेट इंग्लिश है। 45 क्वेश्चन आ गए, 135 नंबर की सीधे इंग्लिश हो गई। मतलब इंग्लिश में अगर आपने पूरे नंबर टारगेट कर लिए तो चाहे प्री हो चाहे मेंस, आपकी नैया पार लग गई है। जीएस के 25 सवाल आते हैं 75 नंबर के मेंस में। अब जो गलती लर्नर्स करते हैं वो ये है, चलो यार हम प्री पहले पढ़ते हैं, प्री मेरा क्वालिफाई हो जाएगा तब हम मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। एग्जामिनर पागल नहीं है कि उसने सारे सब्जेक्ट सेम रखे हैं। तैयारी हमेशा एक साथ करी जाती है। कैसे करी जाती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। आप जहां से भी आपने पढ़ाई करी, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, हमारी ऐप से पढ़ रहे हो, पेड बैच के स्टूडेंट हो, किसी बाहर कोचिंग से पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, एक बात तो फिक्स है कि आप जहां कहीं भी पढ़ने जाते हो आपको 3 से 4 घंटे लगता ही लगता है। अगर आप बाहर कोचिंग कर रहे हो तब तो और ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आने जाने का भी इन्वॉल्व होता है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो आने जाने का समय बच जाता है। ठीक है, फिर भी मिनिमम मैं मार के चलती हूँ कि 3 से 4 घंटे का समय, 4 घंटे का समय लगता है। आप कहीं से भी पढ़ो प्रिपरेशन में, है ना, जो आप कोचिंग अटेंड करते हो या फिर पेड क्लासेस लेते हो। उसके अलावा किसका एग्जाम निकलता है? कोचिंग तो सब पढ़ते हैं, पेड बैच में तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं। सिलेक्शन क्यों नहीं होता सबका? क्योंकि किसी को ये नहीं पता होता है कि आप अपने आप को 5 से 6 महीने तो दे रहे हो, लेकिन 5 से 6 महीने में कितने घंटे देने हैं? आपको मिनिमम 7 से 8 घंटे देने हैं और इसमें कोई भी बार्गेन नहीं है। 5 से 6 महीने आप निकाल सकते हो। कहते हैं ना कि मेहनत की अग्नि में अपने आप को झोंक दो 5 से 6 महीने के लिए। सिर्फ 7 से 8 घंटे की बात है, जिसमें से 7 से 8 घंटे में से 4 से 5 घंटे तक तो पेड क्लास चलती है। 4 से 5 घंटे तक तो पेड क्लासेस चलती हैं। बचा कितना? बचा 3 घंटे का समय। 3 घंटे का समय बचा जिसमें आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है। सेल्फ स्टडी करनी होती है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, इसको एज इट इज फॉलो करिएगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा। बस मैं जो जो स्टेप्स बता रही हूँ उस पे चलते रहिए। तो फाउंडेशन में आपके कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते हैं, टॉपिक वाइज फिर प्रैक्टिस करी जाती है। इन दोनों स्टेप के लिए मॉक टेस्ट कैसे दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर कैसे लगाए जाते हैं, मैं एक सेपरेट सेशन लूंगी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का सही तरीका। लेकिन पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। मॉक टेस्ट हमेशा आपके एग्जाम से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ऐसे सेशंस में लेना शुरू कर दूंगी। अभी फाउंडेशन बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए। टोटल 8 घंटे का समय, 7 घंटे का समय सिर्फ पढ़ाई करने पे लगाइए। ठीक है, आप समझिए, फाउंडेशन में आपने क्लासेस कर ली डेली 4 से 5 घंटे की, पर आप सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल क्या रखोगे? सबसे बड़ी गलती होती है, मैं 1 घंटे मैथ्स को दूंगा, 1 घंटे इंग्लिश को दूंगा, 1 घंटे रीजनिंग को दूंगा, 1 घंटे जीएस को दूंगा, 4 घंटे। आप 4 घंटे पढ़ाई भी कर रहे हो फिर भी नतीजा कुछ नहीं निकल के आएगा। इसलिए क्योंकि जब तक किसी एक चीज को लंबे समय तक 3-4 घंटे के लिए ना पढ़ा जाए वो समझ में नहीं आती है। इसी तरीके से फॉलो करना। सपोज मंडे आपने क्या किया, 2 से 2.5 घंटे लगातार जीएस पढ़ ली, ठीक है, मैथ्स को समय दे दिया 1 से लेकर 1.5 घंटे तक का। एक पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, एक सॉल्व करने वाला है। दूसरे दिन आपने क्या किया, सेम यही चीज करी, चाहे इंग्लिश को ज्यादा समय दो चाहे रीजनिंग को, लेकिन कभी भी एक दिन में चारों सब्जेक्ट्स मत उठाइए और इसी तरीके से रखिए। अब इसमें आप क्या होता है, शुरू में बहुत जोश होता है, एग्जैक्टली इसी को फॉलो करते हो, लेकिन जैसे जैसे 10 दिन 15 दिन बीतते हैं इस लिस्ट में से आपका रीजनिंग हट जाता है, फिर धीरे से इंग्लिश हट जाता है। अरे आप अपने हिसाब से मॉड्यूलेशंस करोगे तो कैसे सिलेक्शन मिलेगा? इसी चीज को फॉलो करो ना 6 महीने तक। सिलेबस क्या करना है, सिंपल सी चीज है, 5 से 6 महीने हर दिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है, जिसमें से 4 से 5 घंटे तो आप कोचिंग या पेड क्लासेस करते हो। 3 से 3.5 घंटे का समय अपने आप को खुद को देना है। कैसे देना है? एक दिन में चारों सब्जेक्ट्स नहीं उठाने हैं, इस तरीके से उठाने हैं। एक दिन जीएस और मैथ्स उठा लिया, एक दिन इंग्लिश और रीजनिंग उठा लिया। पते की बात, इतना याद करो, नोट कर लो कहीं पे पॉइंट, इसको जरूर बना के रखना। ठीक है, अब बारी आती है रोल ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी जो अच्छा पढ़ता है, बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे से ये सवाल पूछा, एनसीईआरटी पढ़ने पे सिलेक्शन हो जाता है? ये कोई राज की बात नहीं है, खुला मैं बोल रही हूँ, एनसीईआरटी पूरा रट लो, समझ लो, 6 से 10 तक की सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो आंसर आपको मिल गया सिलेक्शन का, फिर भी नहीं होता सिलेक्शन। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी कुछ लोगों का एक बार में सिलेक्शन होता है, कुछ का सिलेक्शन नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है कुछ का सिलेक्शन? समझिएगा क्यों। क्योंकि आप 6 से 10th मैंने बोला कि एनसीईआरटी की किताबें लाओ, आप आज ही जाओगे इस वीडियो को देख के किताब खरीद के ले आओगे, पर क्या वो किताबें कभी खुलेंगी? बिल्कुल खुलेंगी, शुरू के 1 हफ्ते 2 हफ्ते, फिर नहीं खुलेंगी।
तो एनसीईआरटी बुक्स फायदेमंद होती हैं, कैसे होती हैं, मैं यहाँ पे एक पोर्टल खोल के आपको दिखा रही हूँ। इस वीडियो को देखने वाला कोई भी स्टूडेंट एक भी पैसा नहीं खर्च करेगा फालतू इधर उधर। मैं नहीं बोलूंगी एनसीईआरटी किताबें जाके खरीद लो। एक सिंपल सा पोर्टल है आपके सामने, अभी खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आइए, एक पोर्टल आपको दिखेगा, ये देखिए diksha.gov.in, दीक्षा पोर्टल है। ये पोर्टल खोलिएगा, इसमें सारी एनसीईआरटी किताबें पड़ी हैं, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सारी पड़ी हैं। आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो, एनसीईआरटी बुक्स पे जाओ, एनसीईआरटी बुक्स पे जाओ, फिर सारी चीजें जो भी हैं इसको बस भरते जाओ, सिंपल सा। आपको एज अ स्टूडेंट लेना है, डिजिटल टेक्स्ट बुक्स लेनी है, डिजिटल टेक्स्ट बुक्स पे क्लिक करो, ऐसे करके करते जाओ। फाइनली एंड में आप इस पे पहुंच जाओगे, एनसीईआरटी किताबों पे। आपको मीडियम इंग्लिश रखना है या हिंदी रखना है, बंगाली रखना है, जो भी मीडियम रखना है उस मीडियम में आपकी किताब हो जाएगी। पहले इंग्लिश मैंने करके दिखाया था, अब मैंने हिंदी करके दिखाया। तो एक भी स्टूडेंट्स किताब नहीं खरीदेंगे, एक भी स्टूडेंट नहीं खरीदेगा किताब। सबसे पहले दीक्षा पोर्टल पे जाओगे, वहां से पढ़ना शुरू करो। मेरा एक सीधा साधा फंडा है, समझिएगा उसको, कि अगर आपने पढ़ाई करनी है तो उसके लिए ना बहुत पैसे नहीं खर्च करने पड़ते कि अरे मैम ने बोला एनसीईआरटी किताबें मैं 6 की 6 जाके ले आया। आपको खरीदनी है, आप बिल्कुल खरीदो। और आपको कैसे पता चलेगा आपको खरीदनी है? सबसे पहले इस पोर्टल पे जाओ, 6th क्लास की जीके की पूरी किताब पढ़ डालो, 7th की पूरी पढ़ डालो। एक बार आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली ना, तब फिर मैं आपसे कहूंगी जाओ मार्केट में खरीद के आओ। लेकिन तब तक मत खरीदना जब तक एक पूरा सब्जेक्ट इससे देख के कंप्लीट ना कर लो। क्योंकि पता है, आप इधर उधर की बातें सुन के अरे मैम ने एनसीईआरटी बोला, एनसीईआरटी खरीद के लाती हूँ, मैं कह रही हूँ सिलेक्शन होगा, पूरा पढ़ के जाओ। लेकिन कैसे पूरा, क्या पढ़ के पूरा आपका हो जाएगा? हो जाएगा पूरा पढ़ के? आपको नोट्स बनाना नहीं आता, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है नहीं आती, क्या इतनी चीजें आप दिमाग में रख पाओगे? नहीं रख पाता है स्टूडेंट। अगर रख ले रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं रख पा रहे हो तो एक टीचर को एक सब्जेक्ट का आप सिलेक्ट कर लो। आपका कोई टीचर होगा जिससे आप जीएस पढ़ते होगे, जिससे आप मैथ्स पढ़ते होगे, जिससे आप इंग्लिश पढ़ते होगे, जिससे आप रीजनिंग पढ़ते होगे। एक एक सब्जेक्ट, यूट्यूब पे बथेरे टीचर्स हैं, आप कोई एक टीचर पकड़ लो। हर टीचर के पढ़ाने का अलग तरीका होता है, खिचड़ी मत पकाना। एक टीचर को पकड़ लो एक सब्जेक्ट के लिए और एग्जाम तक पकड़े रहो। ये बिल्कुल मत करना प्री मेन से पढ़ूंगा, मेंस में उनसे पढ़ूंगा। भरोसा रखो, टीचर्स ऑलरेडी बहुत सेलेक्ट करके कंटेंट आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है, आपको अगर एनसीईआरटी का सिलेक्शन चाहिए, मैं सीधा कट बात बोलती हूँ, दीक्षा पोर्टल पे जाओ, पढ़ो, मॉक टेस्ट लगाओ, आपको खुद दिखेगा। हाँ, हेल्प करती है एनसीईआरटी सबकी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि वीडियो देख के जाके तुरंत आपको खरीदना है। ठीक है, चलिए, तो फिर हम कहां पे थे? हमने ये रोल ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी रोल्स का मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल है, सिलेक्शन मिलता भी है, नहीं भी। बात होती है इंटरेस्ट की। आपका इंटरेस्ट अगर है, आप इतने पढ़ने वाले हो, 6-6 7-7 किताबें पढ़ सकते हो, तो बिल्कुल पढ़ो, सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब बारी यह है कि अगर आपको चारों सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं ही पूरी किताबें पढ़ना चाहते हैं, जिनका सीधा सा फंडा होता है। मैं आपको सारे सोल्यूशन बताऊंगी इस वीडियो में। अगर आपको डिटेल में पढ़ने की आदत है कि हाँ मैम हम पढ़ लेंगे, चाहे 10 किताबें हो चाहे 12, जाओ एनसीईआरटी किताबें पूरा खोलो, नोट्स बनाओ, पढ़ना शुरू कर दो। क्यों नहीं मिलेगा सिलेक्शन? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी खरीदना मत, अभी फ्री वाले पोर्टल से पढ़ना। और अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मैं दोनों तरीका बताऊंगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको मैं फ्री यूट्यूब सेशंस के बारे में बताऊं, कहां से सिलेबस कवर करना है, तो हमारे इसी एसएससी लैब पर फ्री सेशंस चलते हैं। सुबह 9 बजे मैथ्स होता है, 10 बजे जीके होता है, 11 बजे इंग्लिश होता है और 12 बजे रीजनिंग होता है। सबसे पहले यूट्यूब का ये शेड्यूल है, इसका आप फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 11 बजे मैं आपको मिलती हूँ। अंग्रेजी नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ के देखना, समझ में आएगा किस तरीके से एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ी जाती है। ये टोटल शेड्यूल है चारों सब्जेक्ट का। ठीक है, और अगर आपको पेड में एडमिशन लेना है तो पेड बैच भी हमारा अवेलेबल है। हमारी ऐप का नाम है लैब, लर्न विद अमन एंड बरखा, LAB लैब। इस ऐप को अपने फोन में डाल लो। और फाउंडेशन बैच आया है। फाउंडेशन बैच हमने इस तरीके से बनाया है कि सिर्फ सीजीएल को नहीं, सीजीएल के संग संग आपका फेज का भी एग्जाम आ रहा है, CHSL भी आ रहा है, CPO भी आ रहा है, वो सारे फाउंडेशंस को कवर करेगा, सारा कुछ। इसके संग आपको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सारे टीचर्स नोट्स, टेस्ट सब आपको खुद देंगे। ठीक है, तो आपको पेड बैच में एडमिशन लेना है तो ऐप पर जाइए, इस बैच को ले लीजिए। फ्री में यूट्यूब पे पढ़ना है, यहां से पढ़िए। एनसीईआरटी किताबों से पढ़ना है तो दीक्षा पोर्टल डाउनलोड करके पढ़िए। इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है।
कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, अगर अब भी आप तैयारी ना कर पाओ तो किसी और को ब्लेम मत करना। उठो, 2025 है, शुरू हो रहा है। रेजोल्यूशन लो कि हम एग्जाम निकाल के ही रहेंगे, और बच्चों का ही तो निकलता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई महापुरुष आ जाता है जिसका एग्जाम निकलता है। एग्जाम उसी का निकलेगा जो कंसिस्टेंसी रखेगा पूरे 6 के 6 महीने। आप जोश में आ जाओ 1 महीने 2 महीने और फिर जोश आपका खत्म हो जाए, वैसे एग्जाम नहीं निकलता। ठीक है, तो बस मैंने इस वीडियो में जो भी बातें बताई हैं उसको आप शब्दशः फॉलो करो, आपका सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। ठीक है, करेंगे फॉलो पक्का जी? कमेंट में लिख के बताइएगा। और अगर आपको एग्जाम के अलावा इंग्लिश बोलना सीखना है, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट करनी है, तो मेरा 1 जनवरी को सुबह 11 बजे एक सेशन है, इसको जरूर देखना। आपकी पर्सनालिटी में जरूर चेंजेस आएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग में जरूर चेंजेस आएंगे। ठीक है, चलिए जी, आप रखते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट में लिख के बताना। ऐसे वीडियोस जो मैं लेके आ रही हूं आपके लिए, आपको कैसे लग रहे हैं, कितनी क्लैरिटी आ रही है, मैं ऐसे और वीडियोस लाऊं। ठीक है, मेरे लिए आपका कमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप जब लिखते हो ना कि मैम मुझे बहुत फायदा हुआ इस वीडियो से, मैम मुझे ये रिसर्च बहुत अच्छी लगी, मैम मॉक के लिए भी एक सेशन बना दीजिए, थैंक यू मैम, आप जब ये लिखते हो ना तो ऐसा लगता है कि हम आपसे और ज्यादा जुड़ते चले जा रहे हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैटेजी, मॉक, प्रैक्टिस, कंटेंट, हर चीज कराई जाती है। तो लैब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो होश उड़ाने वाले हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तक पहुंचेंगे नहीं। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि उनका भी फायदा हो और उनको पता चले एनसीईआरटी शुरू में जाके खरीद नहीं ली जाती है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, टाटा, बाय बाय एवरीवन।